चलो तो बच्चों कैसे हो आप लोग, सबसे पहले बताओ। बढ़िया। और क्या खाना खा के नहीं आया तू आज? बेचारा, कैसा सुबह से स्कूल गया था, अब स्कूल से सीधा घर आया और घर से सीधा ट्यूशन के लिए आपने बुला लिया। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा आराम से आ जाता, 10 मिनट और सी। देख ये भी तो आया खा पी के आराम करके खा पी के आया है। चलो बाकी सबने खा रखा है ना, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, कोई बात नहीं बेटा, खाने का नाम लेते भूख ज्यादा लग गई ना कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? जनरल किया था। जनरल, हमने जनरल का क्वेश्चन 1 कर लिया था, सेकंड थर्ड आप लोगों ने कर लिया, बहुत बढ़िया। अब चलो आज हम बात करते हैं एक नए तरीके की जनरल की। सर नए तरीके का जनरल? पता है नए नए तरीके के जनरल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, पता है तुम्हें? मैं बताऊंगा ना। अच्छा एक बात बताओ, आप मुझे बताओ, अगर हम एक ही पर्टिकुलर डे में, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सर एक ही दिन हम 4-5 खर्चे निपटा दें? हाँ खर्चे, या 4-5 जगह से कहीं से पैसा आ जाए, पॉसिबल है? सर हम तो यही करते हैं। हमें जब एक ही दिन क्या करते हैं ना, हम ड्राइवर की सैलरी भी दे देते हैं, उसी दिन क्या करते हैं हम रेंट पे कर देते हैं, उसी दिन स्कूल की फीस दे देते हैं, आपकी फीस देनी आपकी फीस दे देते हैं, वैसे देनी ही नहीं होती है, समझ रहे हो? और भी किसी का कोई खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा है, वो भी एक ही दिन करते हैं। और सही बताऊं, जो जॉब वाले होते हैं ना, नॉर्मली देखो हम तो बिजनेस वाले हैं, खैर हम बिजनेस की बात करेंगे, तो बिजनेसेस क्या करते हैं, बहुत सारे खर्चों को एक ही दिन में क्या कर देते हैं, पे करते हैं। ठीक है जी। अब बहुत से खर्चे कैसे होते हैं, हम कैश में करते हैं, बहुत से कैसे करते हैं, हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। ठीक है। अब भाई जो हमारा ड्राइवर है वो बेचारा कैश लेता है, हमारी जो मेड घर पे सफाई पे, घर पे नहीं बिजनेस में जो झाड़ू पोछा मारने वाले जो हमारे लेबर क्लास वाले वर्कर हैं, वो भी क्या करते हैं, सफाई करते हैं, तो उनको भी हमें क्या देना पड़ता है, कैश। ठीक है नहीं? तो हम एक ही दिन में क्या कर रहे हैं, बहुत सारे खर्चे जब एक करते हैं, तो हम उन खर्चों को क्या एक साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकते? अब आप समझो, मैं आज मान लेते हैं, हमारी आज तारीख है 10 अगस्त, मान लेते हैं 10 अगस्त को कोई खर्चा कर रहा हूं। ठीक है। मैं 10 अगस्त को 1 एंट्री, 2 एंट्री, 3 एंट्री, 4 एंट्री करता अच्छा लगूंगा? जबकि मुझे पता है एंट्री क्या होने, सर खर्चे हैं, डेबिट होंगे टू कैश, है ना? तो मैं क्या करता हूं, इन सारे खर्चों को एक साथ क्या करते हैं, एक ही एंट्री में कंबाइन कर देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री। जब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ट्रांजेक्शन या 2-4 ट्रांजेक्शन एक साथ क्या हो जाती है, मिलके हम एक ही एंट्री में कर दें, उनको ही क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। बात समझ में आई क्या? कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो मैं लिख देता हूं आपके लिए। आज हमें सीखना है क्या? आज हम बात करेंगे किसकी, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। सर कंपाउंड जर्नल एंट्रीज तो समझ आई गई, बस बस खत्म हो गया, समझ लो टॉपिक खत्म है, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? अब इसमें ध्यान से समझना, जैसे मैंने कहा रेंट पे किया हमने, बेटा इसके लिए एक चीज जरूरी है कि सारी ट्रांजैक्शन, ये जो ट्रांजैक्शन किसमें होनी चाहिए, सेम डेट को होनी चाहिए। आज रेंट पे कर रहा हूं, कल सैलरी पे, फिर तो अलग अलग ट्रांजैक्शन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्डिंग करते हैं ना जी, बताया था ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 10 तारीख के 10 में, 11 के 11 में लिखेंगे, है ना? तो इसलिए कह रहा हूं, मैंने मान लो आज है 10 अगस्त 24, मैंने कुछ खर्चे किए, रेंट पेड 20,000, ठीक है, सैलरी पेड 15,000, और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मैंने पे कर दिया 5,000 का मान लेते हैं बस। वैसे गर्मियां चल रही हैं, बिल ज्यादा आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी 5,000 मान लेते हैं, क्वेश्चन समझना है। ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो बहुत सिंपल है, बता दो क्या होगी। सर सबसे पहले 2 चीजें देख लेते हैं, एक तो यहां पे 3 चीजें, तो ये 3 खर्चे हैं, प्लस जाके आ रहा है हमारे पास से कैश। कैश क्या है, रियल, और ये तीनों क्या है, नॉमिनल। ठीक है ना? तो सर खर्चे हैं, खर्चों को क्या करेंगे, डेबिट, और कैश जा रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है। तो बच्चों इसकी एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन। क्या लिख देंगे यहां पे, सॉल्यूशन। ये तीनों ही क्या है हमारे, नॉमिनल है, और नॉमिनल में क्या है, ये खर्चे या इनकम? सर नॉमिनल में क्या है, ये एक्सपेंसेस हैं। क्या है, एक्सपेंसेस हैं। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, रूल याद है ना?
तो बस फटाफट से क्या कर देंगे सर, इन तीनों को डेबिट कर देते हैं। तो देखो मैं आपके लिए फॉर्मेट बना के करूंगा, मैं एकदम प्रॉपर तरीके से एंट्री करता हूं, आपको पता ही होगा ऐसे बनता है ना जी फॉर्मेट हमारा। यस सर। बहुत बढ़िया, बस बेटा ज्यादा ताकत मत लगा। यस सर। ऐसे ऐसे डेबिट क्रेडिट, और ये हमारा छोटा सा प्यारा सा एलएफ, और यहां पे क्या आ जाएगी हमारी डेट। ठीक है जी, खत्म, बन गया फॉर्मेट जो। चलो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं आप लोगों के लिए। हाँ जी, तो यहां पे क्या लिखोगे, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट लेजर फोलियो क्रेडिट अमाउंट। बेटा एलएफ जो है ये एलएफ की फुल फॉर्म होती है लेजर फोलियो। अभी इसका कोई रोल नहीं है, इसका रोल कहाँ पे आएगा, लेजर वाले चैप्टर में, तब आपको समझा देंगे। ठीक है ना, ये इमेजिनरी होते हैं। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, एंट्री 10/8/24 जो डेट है वो डालेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे 3 खर्चे करे, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे 3 एंट्री कर सकता हूँ, पहले रेंट टू कैश, सैलरी टू कैश और इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश, 3 एंट्री अलग अलग कर सकते हैं ना। बट सर ऐसा क्यों करें, पेन क्यों खर्च करें हम अपना, है ना, तो थोड़ा टाइम बचा लेते हैं और पेन बचा लेते हैं। बच्चों तीनों खर्चे हैं, तीनों को क्या कर दो, डेबिट। ठीक है ना, तो रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट, सैलरी भी है तो सैलरी भी क्या हो जाएगी, डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी क्या खर्चा है तो ये भी क्या हो जाएगा। कितने से जल्दी बताओ सर, इसका 20,000, ये 15,000 और ये 5,000, टोटल कितना हो गया जी, 40। तो हमारे पास से जा कितना रहा है, 40। तो बच्चों कैश जा रहा है हमारे पास से, कैश क्या है, रियल, तो टू कैश अकाउंट कितना, 40,000। समझ में आई बात। तो देखो डेबिट का और क्रेडिट का टोटल क्या होना चाहिए, बराबर, तो इन तीनों का टोटल कर लो ना, 40 आएगा, गारंटी है मेरी। समझ में आ गया जी। और नरेशन आप लिख ही दोगे, बीइंग क्या लिखोगे यहाँ पे, सर रेंट सैलरी इलेक्ट्रिक, अरे छोड़ो ना, एक्सपेंसेस पेड, ऐसे में हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस पेड। समझ में आया जी, कोई दिक्कत, क्लियर। तो ये क्या हो गई हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्रीज हो गई। ठीक है जी, एक काम करें, एक बुक का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है हम कौन सी वाली बुक से पढ़ रहे हैं, टीएस ग्रेवाल लेटेस्ट एडिशन, यानी कि 2024। यहाँ पे नाम लिखा हुआ नहीं दिखाऊंगा ठीक है ना, तो इससे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अरे इज्जत बचा ली मैंने तेरी, कह रहे सर मेरा नाम मत दिखाना, ठीक है। अरे वो इसलिए कह रहा है, ये कह रहा है सर नाम क्यों छुपा रहे हो इसका, उसने मना कर रखी है ना, वो बोल रहा है कि सर मेरा नाम बहुत अच्छा है, आप सबको बता दोगे, कोई कॉपी कर लेगा, है ना। ए गंदे आदमी, शाहरुख खान नाम नहीं है भाई इसका। सुनो जी, ए बेटा सुनो, अब देखो आपकी बुक में ना क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है इसी टॉपिक के बेस पे, तो फटाफट से इस क्वेश्चन की एंट्री डिस्कस कर ले, कर ही लेते हैं। ठीक है नहीं, तो चलिए फटाफट से क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी बच्चों, ये आपको समझ में आ गया ना, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज होती कौन सी हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज कौन सी होती, कैसे होती, समझ में आ गई ना। सर जब सेम डे पे हम बहुत सारे खर्चों को एक साथ करते तो उनकी जो कंबाइन एंट्री है, कंपाउंड एंट्री, उनको हम बोल देते हैं। ठीक है ना, इकट्ठा एक साथ एंट्री करने को कंपाउंड एंट्री बोल देते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर कौन सा करने जा रहे हैं, 4। उसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, फॉर्मेट। बेटा आप लोगों से भी मैं कहूंगा कि आप जब भी क्वेश्चन करो फॉर्मेट बना के करो, क्योंकि बिना फॉर्मेट के अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपसे गलतियां हो जाएंगी। आप फॉर्मेट से क्या है, प्रॉपर तरीके से आप चीजों को क्या कर पाओगे, लिख पाओगे। तो फॉर्मेट बना के ही करें, समझ रहे हो नहीं, घर पे जो क्वेश्चंस करने हैं फॉर्मेट बना के करने हैं वो। यहां लिखेंगे डेट पर्टिकुलर्स एलएफ
डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई? क्यों आवाजें निकाल रहा है तू गंदी गंदी? तो उठा के रख ले आराम से, हाँ बस रख ले बुक इस पे। एक चेयर नहीं उठ रही बेचारे से, छोड़ो कोई बात नहीं। बेटा क्वेश्चन कह रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शंस आपको दे रखी जिनकी जनरल एंट्रीज हमें करनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट हमने बना लिया। अब इस फॉर्मेट में क्या करना है आपको, कुछ नहीं सर, बस क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले लिखा है 2024 अप्रैल 5 की ट्रांजेक्शन है। कह रहा है पेड सैलरी रेंट वेजेस, बहुत बढ़िया, बाय चेक। सर 3 चीज पे करी एक साथ एक ही डेट को, तो एक ही साथ एंट्री कर देंगे। समझ में आ रही है बात? भाई आपने रेंट पे किया, सैलरी पे करी, वेजेस पे करी, और पे कैसे करी, चेक से, तो हमारे कैश की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे बैंक आ जाएगा। ठीक है ना, तीनों ही क्या है वो खर्चे। खर्चे कौन से हैं, नॉमिनल। नॉमिनल है तो क्या करेंगे, डेबिट। खर्चे हैं तो क्या करेंगे, डेबिट। तो बच्चों एंट्री क्या हो जाएगी, फटाफट बताओ। सर लिखो पहले अप्रैल, मैंने आपको बताया था ना, अगर आप यहाँ पे अप्रैल लिख दोगे फिर आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, 5 और यहाँ पे लिख दो 24, अप्रैल 24, फिर डेट डालते रहो बस। 5 तारीख को बताओ सबसे पहले क्या है जी, सैलरीज, तो लिख देते हैं लो सैलरी अकाउंट डेबिट। दूसरा आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जी दूसरे नंबर पे क्या है, रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट भी क्या है, खर्चा। ठीक है जी, और तीसरा क्या है, वेजेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट। तीनों चीजों को क्या कर देंगे, डेबिट। तीनों ही खर्चे हैं। पेमेंट कैसे करिए, चेक से, तो 2। बहुत बढ़िया। बैंक में कितना आ जाएगा, क्रेडिट में जितना भी आएगा देख लेते हैं सर। और सैलरी है 30,000, रेंट कितना है 10,000, और वेजेस कितने की है 8,000। वेजेस कितनी है 8, टोटल कितना हो गया हमारा 48,000। टोटल कितना हो गया 48,000। समझ में आ गया एंट्री? तो बच्चों सेम वही है, बस तीनों खर्चे डेबिट करके टू बैंक, और नरेशन लिख दोगे आप लोग फिर बीइंग एक्सपेंसेस पेड। ठीक है जी, एक तरीके की एंट्री समझ में आ गई आपको? ठीक है। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर ₹30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली। मतलब समझ में आया? सर नहीं आया, अभी मैं समझाऊंगा, रुको 7 तारीख की डेट डाल देते हैं पहले, फिर मतलब समझते हैं और फिर बात करते हैं। मैं गया किसके पास, हरी के पास। ठीक है, ये हरी बैठा है ना सामने इधर, मैं इसके पास गया, मैंने कहा हरी, कह हाँ मुझे सामान चाहिए, कह रहा ले जाओ। कितने का चाहिए, मैंने कहा ज्यादा का नहीं चाहिए, 30,000 रुपए का चाहिए। ठीक है जी, कह ठीक है जी 30,000 का सामान ले जाओ। अब मैं जब 30,000 का सामान कोई खरीद रहा था तो उसने एक ऑफर चला रखा है 10% ऑफ सबके लिए, ये मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं है। इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। आप बिग बाजार वगैरह गए होगे कभी, रिलायंस वगैरह में, इनमें तो आप देखते होगे हर आइटम पे ना लिखा रहता है 20% ऑफ, 50% ऑफ, 10% ऑफ, है ना? तो वो क्या है, वो ट्रेड डिस्काउंट है सर, वो स्पेशल आपके लिए नहीं, मेरे लिए, वो सबके लिए है। वो क्यों किया जा रहा है, वो ऑफर क्यों किया जा रहा है, वो डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं, वो उनका ट्रेड बढ़ाने के लिए। ट्रेड मतलब व्यापार, व्यापार को बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं उसे क्या कहते हैं हम, ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, सिंपल। ठीक है ना? तो उसने कहा ठीक है भैया ले जाओ। मैं कितने का है, क्या देखो वैसे तो 30,000 रुपए का सामान है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो आपके लिए कितने का हो गया ये 27,000। मैं अच्छा, मैं कहा ठीक है जी दे दो। मैंने 27,000 का सामान लिया, गाड़ी में रखा और मैं चल दिया। कह रहे भैया रुको, मैं कहा हाँ, कह रहे पैसे, मैं कि बाद में दूंगा, अभी नहीं है पैसे। इसका मतलब समझ रहे हो, मैं पैसे कैसे छोड़ के आ रहा हूं, उधार, कि भैया देखिए मैं अभी सामान लेके जा रहा हूं 27,000 रुपए का आपसे, आपके 27,000 में बाद में दे दूंगा। ठीक है जी, उसने मेरे से कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं चल दिया। फिर कह रहा रुको, मैं कहा हाँ, कह रहे अगर आज पैसे दोगे ना तो 2% का डिस्काउंट दे दूंगा। क्या ये वाला डिस्काउंट सबके लिए है?
क्यों? क्योंकि सबको सीजन पैसे देते हैं, आपने क्रेडिट कराया। बात समझ रहे हो सर? ये जो 2% का डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट तो सबके लिए, वो तो पब्लिक के लिए है, ट्रेड डिस्काउंट है, उसको तो हम रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं, इसलिए हम ट्रेड डिस्काउंट को क्या नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। लेकिन ये जो इसने एडिशनल 2% का डिस्काउंट मुझे दिया है, क्या ये सबको मिलेगा? नहीं, सिर्फ मुझे मिला है। बात समझ में आ रही है? मैंने कैलकुलेशन करी, मैं 27,000 है, 27,000 का 2%, मैं 540 रुपये बच रहे हैं। पैसे तो थे मेरे पास, मैंने पैसे निकाले, मैं कह ले अपने पैसे। पैसे नहीं है वैसे, फेंकता नहीं हूँ पैसे, मैं कह ले भैया अपने पैसे। क्या मैं इसको पूरे 27,000 देने वाला हूँ या 540 रुपये कम देने वाला हूँ? समझ में आई? डिस्काउंट लेने के बाद लिखा है क्वेश्चन में पेमेंट मेड इमीडिएटली, उसने पैसे अभी कर तुरंत पैसे हमने दे दिए, ठीक है जी। तो चलिए एंट्री बताइए, एंट्री क्या करोगे? सर हमने सामान क्या किया है? परचेज। हमने सामान क्या किया है? परचेज। परचेज हमारे लिए क्या है? खर्चा। खर्चा है तो क्या करने वाले हैं? डेबिट। आराम से देखो, मैं एंट्री को तोड़ तोड़ के इसलिए समझाऊं जिससे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमने क्या करा है? परचेज, और परचेज हमारा क्या है? खर्चा। तो खर्चे को क्या करेंगे? डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से? सर परचेज कितने की करी मैंने? 30,000 का सामान था, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो मैंने परचेज कितने की करी? जल्दी बताओ। 27। समझ में आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया। तो सर 27,000 की करी आपने, तो 27,000 लिख देते हैं। क्लियर? ठीक है जी। अब आगे सुनना ध्यान से। क्या मैंने उसको 27,000 रुपए दिए? क्या मैंने उसको पैसे दिए? हाँ। कितने दिए? सर 27,000 का 2% कम कर दो, तो 27,000 का 2% आप निकाल लेना, 540 आएगा। 540 तो आएगा जी। तो मैंने उसको कितने रुपए कम दिए? 540 रुपए। समझ में आ गई बात? तो मैंने उसको दिए 26,460 रुपए, हाँ है ना? तो मेरे पास से क्या गया? ऑब्वियस सी बात है, कैश गया। और सर कैश तो रियल होता है, रियल का रूल क्या है? आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। ले जी, तो टू कैश अकाउंट कितना? 26,460। आप लोग निकाल लेना, 26,460। ठीक है जी। क्या खत्म हो गई एंट्री? नहीं बेटा, दोनों साइड क्या होना चाहिए? डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। सर 540 रुपए का डिस्काउंट भी मिला है मुझे, और डिस्काउंट मेरे लिए फायदा नुकसान? ये लड़का बताएगा। है फायदा है, पक्की बात है। क्योंकि सर 540 रुपए की छूट स्पेशल हमें मिल रही है, सबको थोड़ी मिल रही है। 540 रुपए तो पता नहीं क्या क्या खा लेंगे हम, खा खा के तो हो रहा है तुझे ऐसा। टू बच्चों, इनकम है ना, फायदा यानी प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव हुआ है ना जी हमें। अगर हम डिस्काउंट देते तो हमारे लिए क्या होता? वो खर्चा है, इनकम, लॉस है, इनकम। अरे सर कैसी बात कर रहे हो? इनकम कैसे हो जाती? लॉस ही होता वो तो हमारे लिए, है ना जी? समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत? तो हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई जी। इसका टोटल दोनों क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। क्लियर है जी? कोई दिक्कत? एंट्री नरेशन बता दो। बीइंग गुड्स परचेज्ड, डिस्काउंट नॉमिनल है भाई, इनकम है ना ये तो। अरे भाई मैंने डिस्काउंट दिया नहीं है, मुझे डिस्काउंट मिला है, तो मेरे लिए इनकम है, और इनकम है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, सिंपल। हाँ समझ में आया जी? अच्छा, मैंने आपको आप लोगों को एक लास्ट क्लास में बात बताई थी ना कि बीच में क्या कर लिया करो, एक लाइन खींच लिया करो जिससे थोड़ा समझ आ जाए। हाँ अच्छा सा लगता है ना, थोड़ा एंट्रीज में सुंदरता दिखती है, सुंदरता बढ़ जाएगी क्वेश्चन की, और कुछ नहीं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए अगली एंट्री देखते हैं जी। लिखा है पेड टू राजू इन 50,000 इन कैश एंड 7,000 बाय चेक। अब हमने क्या करा? 50,000 रुपए राजू को कैश पे करा और 7,000 रुपए का चेक पे करा। राजू कौन है? सर राजू कोई इंसान है ना जी? राजू कौन है? कोई व्यक्ति है, पर्सन है। ओके, तो पर्सन है तो कौन सा रूल? पर्सनल।
राजू क्या है? पर्सनल। डेबिट करेंगे क्रेडिट? सर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यही था ना रूल। राजू कौन है? राजू वो है जिसको पैसा मिल रहा है। ओ राजू कौन है? रिसीवर। राजू कौन है? रिसीवर, जिसको पैसा मिल रहा है। बात को समझो पहले, राजू कौन है? वो जिसको पैसा मिल रहा है। तो सर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राजू को क्या करेंगे? डेबिट। राजू को क्या करेंगे? डेबिट। हमारे पास से क्या जा रहा है? एक तो कैश, तो टू कैश, और एक क्या जा रहा है हमारे पास से? बैंक। चेक जा रहा है, चेक। और चेक क्या है? यानी कि बैंक। और बैंक कौन है? रिसीवर है, गिवर। सर राजू को पैसे देने वाला है बैंक, तो कौन है? गिवर। तो क्या करेंगे? क्रेडिट। बहुत बढ़िया। तो बच्चों एंट्री बताओ। अब मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, ज्यादा टाइम लग जाएगा नहीं, ठीक है नहीं। एंट्री डेट का है, हमारी डेट है जी 15 तारीख। कौन सी है? 15। तो एंट्री क्या करोगे बताओ? सर राजू को करेंगे डेबिट, क्योंकि राजू कौन है? रिसीवर। तो राजू डेबिट, थोड़ा सा आगे लिख देता हूं यहां पे, राजू डेबिट टू, हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश। कैश रियल है, जाएगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और जी हमारे पास से क्या जा रहा है? पैसा बैंक से भी जा रहा है, तो बैंक कौन है? गिवर है, इसलिए क्या करेंगे? क्रेडिट। समझ में आई बात? क्लियर है जी? कैश कितना गया? सर 50,000। चेक कितने का है? सर चेक है हमारा 7,000 का। चेक कितने का है? 7,000 ओनली। और बच्चों यहां पे इसमें कितना आ जाएगा हमारा? 57,000। क्लियर? समझ में आ गई बात? नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग पेमेंट मेड टू राजू भैया। अरे भैया मत लिखना आप लोग। समझ में आ गई बात? क्लियर? चलो जी एंट्री अब अगली है हमारी 18 तारीख की एंट्री। अब 18 तारीख को क्या हुआ समझ लो पहले। 18 तारीख को क्या हुआ? लिखा है सोल्ड गुड्स टू रोमा। हमने क्या करा? गुड्स बेचे हैं, किसको? रोमा को। समझ में आ रही है बात? कितने के? 5,000 के। रोमा ये बैठी है, ठीक है, इसको रोमा मान लेते हैं। इसको हमने क्या करे? 5,000 रुपए के सामान बेचा। 20% ट्रेड डिस्काउंट है सर सबके लिए, तो इनके लिए भी है 20%। समझ में आ रही बात? ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। हमने कहा अगर आप अभी पैसे दोगे तो आपको 3% का क्या मिल जाएगा? कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज रिसीव्ड इमीडिएटली। ठीक है ना? रोमा ने क्या किया? रोमा ने हमें 3% के कैश डिस्काउंट के चक्कर में कह रही देखो ठीक है आप मुझे 3% का डिस्काउंट दे रहे हो, ओके, बट मैं पैसे पूरे अभी भी नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे पास है ही नहीं है तो कोई बात नहीं, अब क्या करें? ठीक है भाई आप एक काम करो, आप हमें क्या करो, आप कितना दे सकते हो? कह रहे अभी मेरे पास आधे पैसे हैं। मगर ठीक है तो आधे पैसे दे दो, तो हम डिस्काउंट भी कितने पे देंगे? आधे पे ही देंगे ना जी, पूरे पे थोड़ी देंगे। समझ रहे हो नहीं? क्लियर है ना? तो बात को समझो, एंट्री देखेंगे आराम से। बेटा पहले बताओ सेल मेरे लिए क्या है? इनकम या एक्सपेंस? सेल मेरे लिए क्या है? इनकम है। मैंने सामान बेचा, मेरे लिए क्या है? इनकम। इनकम कितने की है? सर है तो 5 की, लेकिन 20% का क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। तो कितने की रह गई? 4,000 की। कितने की रह गई? 4,000। ठीक है ना? तो सेल तो क्रेडिट करेंगे, तो मैं पहले सेल क्रेडिट लिख दूं टू सेल्स अकाउंट। देखिए मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। कितने का जी? 4, क्योंकि सेल तो कितने की रहने वाली है? 4,000 की। सेल कितने की रहेगी? 4,000 की। ठीक है जी। अब रोमा से आए कितने रुपए? सिर्फ आधे पैसे आए हैं, आधे नहीं आए हैं। तो 4 का आधा कितना हुआ? 2,000। 2,000 उसने दे दिए, 2,000 नहीं दिए। तो जो 2,000 नहीं दिए वो बाद में देगी ना? ये देगी ही नहीं भाई, पैसे तो लेने हैं ना उससे। तो इसलिए रोमा को क्या कर देंगे हम? रोमा कौन है? रिसीवर ऑफ गुड्स है, उधार है, तो क्या कर देंगे? डेबिट। कितने से? 2,000 से। ठीक है ना? तो चलो मैं रोमा को भी क्या कर देता हूं यहां पे? डेबिट। तो रोमा अकाउंट, रोमा डेबिट कर देंगे कितने से? 2,000। अब जरा समझो यहां पे, सर 4,000 रुपए आने थे, 2,000 आए नहीं, तो आए कितने? 2,000। लेकिन वो 2,000 आए हैं 3% का क्या देने के बाद? डिस्काउंट। ये जो 3% डिस्काउंट हम दे रहे हैं ये हमारे लिए क्या है? लॉस। लॉस है तो क्या करेंगे? डेबिट।
लॉस है तो क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या करोगे यहां पे, सर कैश आ रहा है तो कैश डेबिट, और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, समझ में आ रही है बात? अरे रोमा मान जा, क्यों हिला रही कुर्सी, सुन लो इधर। 4,000 है, 2,000 रुपए मिले नहीं है, मिलेंगे तो 2,000 रुपए पे 3% डिस्काउंट निकाल लो पहले। 2,000 का 3% पता कितना होता है, 60 रुपए भाई, 2 तिया 6, 60 रुपए का डिस्काउंट। तो बच्चों 1,940 रुपए हमें मिल गए। अगर 2,000 में 60 का डिस्काउंट तो मिले कितने, 1,940। तो इन तीनों का टोटल करके देख लेना, गारंटी मेरी 4,000 आएगा। ठीक है रोमा, ओके रोमा, रोमा कोई दिक्कत, ओके रोमा डोंट वरी। अच्छा बेटा अगला पॉइंट समझो जरा, समझ में आ गया यहां तक, क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये हमारी एंट्री होगी 4। अगली एंट्री सुनना। अब देखो अगर हल्की होगी एंट्री तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट समझा दूंगा, वरना क्योंकि लेंथी हो जाता है ना, फिर आप लोग बड़ी वीडियो देखते नहीं हो, है ना। आप लोग तो खैर कर ही लोगे, मुझे भरोसा है। चलो जी सुनो अगला। बेटा अगला पॉइंट लिखा है, यहां तक क्लियर है ना जी? इसका नरेशन लिख देंगे ना, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोमा। अरे जरूरी नहीं है नाम लिखना किसी का, ठीक है, हम नहीं लिख रहे। सुनो अब आगे, अगला कह रहा है जी, गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर ₹8,000, ही पेड ₹5,000 बाय चेक इमीडिएटली। हमने 8,000 का सामान बेचा रमेश को, उन्होंने 5,000 की पेमेंट अभी कर दी चेक से, 3,000 की बाद में कर देंगे, क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, दे देना भाई, है ना, पैसा बहुत। तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000। भाई टोटल 8,000 का सामान बेचा है ना, तो बैंक को क्या करोगे, डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आ कितना रहा है, 5,000। 3,000 रमेश बाद में देगा, तो रमेश को क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि रमेश कौन है, रिसीवर। तो बैंक डेबिट ना। अगला पॉइंट सुनो, ठीक है जी, कह रहे कैश पेड टू अनिल 975, डिस्काउंट रिसीव 25। हमने अनिल को कितने रुपए पे करे, 975 रुपीज पे करे, ठीक है ना। अब हमें उसमें डिस्काउंट कितने का मिला, 25 का। इसका मतलब समझ रहे हो, हमें अनिल को कितना देना था, 1,000, लेकिन दिया कितना, 975 रुपए। तो इसका मतलब 25 रुपए का क्या मिला, डिस्काउंट। तो अनिल कौन है यहाँ पे, रिसीवर, तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो एंट्री लिख देता हूं लो, अनिल अकाउंट डेबिट। बच्चों अनिल को कितना देना था, 1,000, हमने दिया कितना, 2 कैश 975, ठीक है जी। और डिस्काउंट कितने का मिला है, दिया है हमने, हमें मिला है, इनकम है ना, तो क्रेडिट कर देंगे, बहुत बढ़िया। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बेटा जब तक आपको एंट्री के पीछे का लॉजिक समझ नहीं आएगा, आप एंट्री नहीं कर पाओगे। अभी तो आप जो आपके क्वेश्चन में एंट्री दे रखी है आपको, क्योंकि गिने चुने 10-20 क्वेश्चन एक जैसे कर लोगे तो गिनी चुनी एंट्री रट जाएंगी। लेकिन बेटा आगे चल के जब आप बड़े लेवल पे जाओगे, फिर कहो अरे यार इसकी एंट्री बताइयो, फिर लोग आपका मजाक बनाएंगे, क्या तुझे एंट्री भी नहीं आती, तू कॉमर्स से पढ़ा है, तुझे जनरल एंट्री नहीं आती। तो ऐसा मजाक ना बनो, इससे अच्छा समझ के करो, है ना। 10 क्वेश्चन भी अगर आपने समझ के, 5-6 क्वेश्चन भी समझ के कर लिए, फिर तो आप ये कहोगे एंट्री, अरे सर टीचर के बोलने से पहले आप एंट्री बताओगे, पर बताना मत ऐसे, ठीक है, वरना टीचर कहेगा तुझे ज्यादा आ रहा है। सुन लो अगला समझो जी, क्लियर है यहां तक। अगला पेड टू राजू 1,000 इन कैश एंड 2,000 बाय चेक। ये तो सिंपल है, राजू को देना है तो राजू को क्या कर देंगे, डेबिट, डेबिट, डेबिट द रिसीवर। तो राजू कौन है, रिसीवर, तो डेबिट। क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश, तो टू कैश। और क्या जा रहा है, चेक, तो टू बैंक, बैंक से जा रहा है ना चेक, तो टू बैंक। क्लियर है जी, समझ में आया, बहुत बढ़िया। और लास्ट कह रहा है पेड 4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹4 5,000। हमने मोहन को 5,000 के बदले में कितने पैसे दिए, 4,800। पेड टू मोहन, ध्यान से सुनना, पेड टू मोहन ₹4800, हमने 4800 रुपए पे करे इन सेटलमेंट ऑफ 5,000, ठीक है जी। तो इसकी एंट्री आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में,
समझ में आ रही है? मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था आप लोगों को एक एंट्री के लिए, वो नहीं बताई गई अभी आप लोगों से। तो देखिए, अगर आप वीडियो को पूरी को अच्छे से देख रहे हो तो इसकी एंट्री आपको पता होनी चाहिए, और आप लोग भी चाहो तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको भी नहीं बताऊंगा। ठीक है जी। तो ये एक एंट्री आपके लिए बड़ी सिंपल सी है। क्या है? पेड टू मोहन 4800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अमाउंट 5,000, यानी कि 5,000 के बदले में हमने 4800 रुपए पे करे मोहन को। दैट्स इट। ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर दो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और हाँ, अगर आप लोगों ने कर रखा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और थोड़े कमेंट वगैरह किया करो, तभी तो पता चले मुझे आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है वीडियो से। ठीक है ना? मेरी भी थोड़ी मोटिवेशन बढ़े वीडियो बनाने की। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।